नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 9 चल रहा था, उसका जो पार्ट ए है वो अपने पास में है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कल की क्लास में अपने इसके 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की क्लास में अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का अपने पास में जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में जल में संचरित किरण वायु में खुलने वाले पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतन कोण थीटा है, जो क्रांतिक कोण से क्या है, कम है। तब वहाँ पर अपने को चेक करना है कि कौन सा कथन सही होगा। सही है तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में एक पृष्ठ, इधर अपने पास में है जल, इधर अपने पास में है वायु। सही है, ये वाटर है, ये अपने पास में एयर है। सही है, प्रकाश की किरण अपने पास में जल से जारी है वायु में, जल से वायु में जारी है प्रकाश की किरण। आपतन कोण यह है अपने पास में थीटा। सही है, प्रकाश की किरण जल से वायु में जाती है, ये अपने पास में आपतन कोण का मान है थीटा, क्रांतिक कोण से कम है। थीटा का मान है ये अपने पास में क्या है, क्रांतिक कोण से कम है। तो अपने को चेक करना है कि इसमें अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है, तो ये अपने पास में प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, इसे जाना चाहिए था इसको, ये अपने पास में इसे जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जाती है तो विलंब से दूर हटती है, या विलंब से क्या होगी, दूर हटती। ये अपने पास में होगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये अपने पास में होगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का एंगल, ये वाला कोण अपने को याद करें। सही है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी अपने पास में कितना होगा, थीटा होगा। सही है, और ये वाला एंगल अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा आर, और ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। ये पूरा एंगल होगा आर, और ये वाला एंगल अपने पास में क्या होगा, थीटा होगा। सही है, अपने को ये वाला एंगल याद करना है। सही है, यानी कि अक्ष, इसको अक्ष मान लेते हैं, अपने को अक्ष का मान याद करना है। तो देखना अपने पास में अक्ष बराबर क्या होगा, इधर अपने पास में 180 डिग्री, ये सरल रेखा है, इस पर बनने वाला कोण 180 डिग्री बराबर किसकी होगा, एक तो आर की, आर प्लस ये अपने पास में अक्ष प्लस ये अपने पास में कितना, थीटा, इसके बराबर होगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, अक्ष बराबर होगा 180 डिग्री माइनस का आर और ये माइनस का थीटा। तो अक्ष बराबर 180 डिग्री, इसमें से माइनस को बाहर लेते हैं तो ये बचेगा आर प्लस थीटा, आर प्लस थीटा होगा। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में आर प्लस थीटा, अगर आपने पास में आर बराबर है थीटा के, ये आर है थीटा के बराबर है, आर बराबर है थीटा के। सही है, तो अक्ष का मान कितना होगा, अक्ष का मान अपने पास में होगा 180 डिग्री माइनस आर के जरिए थीटा, थीटा और थीटा कितना होगा, ये होगा 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। यदि आर बराबर है थीटा के, आर बराबर है थीटा के, लेकिन यहाँ पे अपने पास में क्या है, आर इज ग्रेटर देन थीटा, आर का मान थीटा से ज़्यादा है, आर का मान थीटा से ज़्यादा है, तो अपने पास में जो अक्ष का मान होगा वो क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा से क्या होगा, कम होगा, कम होगा। सही है, इधर आर का मान ज़्यादा है थीटा से, आर का मान थीटा से ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है, देखना अपने पास में इधर ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है विलंब माध्यम में, तो ये एंगल अपने पास में इधर झुक गया, तो अपने पास में क्या हो गया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये अपने पास में है 180 माइनस 2 थीटा। सही है, तो इसमें से कुछ कम होगा तभी अपने पास में एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा के बराबर होगा। सही है, इधर अपने पास में उठा के रख के देख लेते हैं, आर बराबर है थीटा के, तो ये होगा 2 थीटा। अब अगर आर का मान, ये आर वाला है, ये ज़्यादा है थीटा से, आर का मान थीटा से ज़्यादा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अपने पास में अक्ष का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, 180 माइनस 2 थीटा से। सही है, कौन सी ऑप्शन में है, परावर्तित अपवर्तित किरण दोनों है, और थीटा का जो मान है दोनों के बीच एंगल है वो 180 माइनस 2 थीटा से कम है। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसको ज्योमेट्रिकल भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री के रूप में कैसे कर सकते हैं, इधर देखना अपने पास में, ये अपने पास में है थीटा, ये भी अपने पास में है थीटा, और ये अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है थीटा, थीटा मान लेते हैं इस पूरे को थीटा मान लेते हैं। ये एंगल कितना है, ये एंगल अपने पास में है 180 माइनस 2 थीटा। सही है, 180 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से देखना अपने पास में
अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा अपने पास में 180 माइनस 2 थीटा। लेकिन ये वाला एंगल क्या है अपने पास में, ये वाला एंगल थीटा से क्या है, ज़्यादा है, थीटा से ज़्यादा है ये वाला एंगल। ये वाला जो एंगल है यहाँ पे आर, ये क्या है, थीटा से ज़्यादा है। थीटा अगर आर से ज़्यादा है, अगर थीटा ज़्यादा है आर से, ये इधर रहेगा रेखा, ये इधर रहेगी, तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा से कम हो जाएगा। सही है। अगर ये तो थीटा है, ये कम है आर से, आर ये है, ये कम है, अगर ये कम है तो आर ये है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये ऐसे। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तब तो ये 180 माइनस 2 थीटा है। लेकिन ये वाला यहाँ आर आ गया, ये आर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें से 180 माइनस 2 थीटा से कुछ कम होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो वैल्यू क्या हो गया इसका, इस वाले का वैल्यू क्या हो गया, अब की बार कम हो गया। अब की बार कौन इतना ही बचेगा, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 180 माइनस 2 थीटा से कम हो गया। ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, इसको आप नोट कर लेना। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात करें तो इसमें अपने को दे रखा है कि जब कांच और वायु, ये कांच है और वायु है, एक परिसीमा पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि हरा प्रकाश है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो निर्गत किरण कौन सी होगी। तो अपने पास में वायु में जाने वाली, हवा में जाने वाली किरण अपने को ज्ञात करनी है। सही है। तो अपने पास में देखना सोल्यूशन क्या होगा। अपने पास में साइन आई सी क्रांति कोण किसके बराबर होता है, साइन आई सी ये अपने पास में होता है 1/न्यू बराबर अपने पास में होता है 1/साइन आई सी। सही है। न्यू बराबर होता है 1/साइन आई सी। तो यहाँ से अपने पास में साइन आई सी बराबर होगा 1/न्यू। सही है। और एक अपने पास में होता है न्यू समानुपाती 1/लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा समानुपाती 1/न्यू। सही है। जिसके लिए अपने पास में तरंग दैर्घ्य का मान ज़्यादा होगा, उसके लिए अपने पास में क्या होगा, क्रांति कोण का मान भी ज़्यादा होगा। सही है। तो श्वेत प्रकाश में कौन कौन से रंग है, VIB GYOR। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वोयलेट की, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की। जिसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान ज़्यादा होगा, उसके लिए अपने पास में क्रांति कोण का मान भी ज़्यादा होगा। सही है। क्रांति कोण का मान ज़्यादा होगा तो प्रकाश की किरण क्या होगी, इसका हाथ से हवा में निकल जाएगी। तो जिसके लिए तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, ग्रीन है प्रकाश, जिसकी तरंग दैर्घ्य ग्रीन से ज़्यादा होगी, यानी कि वोयलेट, येलो, ऑरेंज और रेड, इनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, इनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, तो इनके लिए अपने पास में क्रांतिक कोण का मान भी ज़्यादा होगा। क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होगा तो प्रकाश की किरण काश से हवा में निकल जाएगी। सही है। इन तीनों के लिए अपने पास में पीला, येलो पीला, ऑरेंज या नारंगी और रेड अपने पास में लाल, इनकी तरंग दैर्घ्य क्या है, इनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। इनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी तो क्रांतिक कोण का मान भी ज़्यादा होगा, और जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होगा वो अपने पास में क्या होगा, काश से हवा में प्रवेश कर जाएगा। तो कौन कौन से रंग होंगे, वायु में जाने वाले रंग होंगे अपने पास में पीला, नारंगी, लाल। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन। इन तीनों का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है ग्रीन कलर से, इनका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, तो इनके लिए अपने पास में क्रांतिक कोण का मान भी ज़्यादा होगा। सही है। यहाँ से अपने पास में साइन आई सी समानुपाती होगा अपने पास में लैम्डा के, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा। इन तीनों की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, इनके लिए क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होगा। क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होगा तो काश से हवा में क्या होगी, ये प्रवेश कर जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक उत्तल व अवतल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। सही है। एक अवतल तथा उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखकर एक लेंस संयोजन बनाते हैं। इस संयोजन को 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु से देखने के काम में लिया जाता है। जो संयोजन से 20 सेमी दूरी पर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की तुलना अपने को याद करनी है। सही है। प्रतिबिंब ये करना है, क्या होगा देखना, सॉल्यूशन क्या होगा। एक अपने पास में है उत्तल लेंस और ये एक अपने पास में क्या है, अवतल लेंस। इन दोनों का संयोजन है, संयोजित करके एक लेंस बनाया गया है। सही है। इस संयोजन को 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु से देखने के लिए काम में लिया जाता है, जो संयोजन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कोई वस्तु है, ये दे रखा है यू का मान 20 सेंटीमीटर। ये वस्तु है, इसकी लंबाई अपने पास में है 5 सेंटीमीटर वस्तु। सही है। ये अपने पास में कौन सा लेंस है, इस लेंस के लिए यू का मान अपने पास में क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही है। इस लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो इस वाले लेंस के लिए बिंब का काम करेगा। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा,
फोकस दूरी एफ भी अपने को दे रखी है, 20 दे रखी है, यानी कि ये अपने पास में फोकस के ऊपर ही है। न्यू का मान भी 20, इधर अपने पास में फोकस एफ ये भी अपने पास में क्या है -20, दोनों सेम है। तो देखना इसके लिए अपने पास में वी का मान कितना होगा, इस लेंस के लिए, उत्तर लेंस के लिए देखना अपने पास में 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f, एफ का मान ये रहा -20 बराबर 1/u, u का मान ये रहा -20 प्लस 1/v। ये -20 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1/20 माइनस का प्लस का 1/20 बराबर अपने पास में 1/v। तो ये होगा 0 बराबर 1/v। सही है। तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा अपने पास में इसके बट्टा में 1, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1/0। तो v बराबर अपने पास में होगा इन्फिनिटी, v का मान होगा इन्फिनिटी, यानी प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। सही है। तो देखना अपने पास में इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो इसके लिए आपसी बिंब का काम करेगा। तो देखना अपने पास में क्या होगा, इस वाले के लिए अपने पास में 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो इसके लिए फोकस दूरी, प्रत्येक की फोकस दूरी अपने को दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये अपने पास में क्या एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी। इसकी फोकस दूरी f बराबर, इस वाले के लिए f बराबर अपने पास में 20, और इस वाले के लिए अपने पास में v का मान कितना है, बिंब का काम करेगा। ये बिंब न्यू बराबर अपने पास में कितना है, इन्फिनिटी अनंत पर। सही है। और इसके लिए अपने को प्रतिबिंब v का मान याद करना है, अवतल लेंस के लिए रख के उठा के यहाँ रखते हैं। 1/f का मान 20 बराबर 1/u, ये अपने पास में 1/u का मान इन्फिनिटी, 1/∞ प्लस 1/v। तो 1/20 बराबर ये 0 के बराबर 1/v। तो यहाँ से v बराबर कितना आ गया, ये आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब बढ़ेगा वो अपने पास में बढ़ेगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो अपने पास में किधर बनेगा, ये अपने पास में दूरी धनात्मक, इधर ही बनेगा। सही है। तो क्या बोल रहा है, जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार का होगा, ये 20 सेंटीमीटर है तो वस्तु के आकार का होगा, और अपने पास में प्लस में आ रहा है वैल्यू, तो क्या होगा, सीधा होगा, वस्तु के आकार का और सीधा। ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3। सही है। इधर इस वाले के लिए अपने पास में जो बिंब, हाँ ये न्यू था, ये 20 सेंटीमीटर, इधर प्रतिबिंब बन रहा है ये भी 20 सेंटीमीटर। सही है। दोनों के u और v के मान दोनों में सेम है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, आकार समान होगा, और प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, सीधा होगा। तो ये अपने पास में जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही है। आगे अपने पास में आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास में क्या होगा, एक अभिसारी लेंस का उपयोग पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। यदि ऊपर का आधा भाग अपारदर्शी कर दिया जाए तो क्या होगा। सही है। अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, इसका आधा भाग अपारदर्शी कर दिया, आधा भाग अपारदर्शी कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो इस वाले लेंस की फोकस दूरी अपने पास में तीव्रता आई है, फोकस दूरी इसकी एफ है। अगर इसको आधा ढक दिया जाए, आधा ऐसे ढक दिया, तो तीव्रता तो अपने पास में आई का मान तो कम हो जाएगा, और फोकस दूरी अपने पास में सेम रहेगी, इसकी पावर भी सेम रहेगी। सही है। तो तीव्रता कम हो जाएगी और अपने पास में प्रतिबिंब जैसा पहले बन रहा था वैसा का वैसा बनेगा, प्रतिबिंब पूर्ण होगा और तीव्रता कम हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है, पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा और तीव्रता कम हो जाएगी, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। सही है। तीव्रता कम हो जाएगी और अपने पास में P और F पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रतिबिंब जो पहले बन रहा था वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, केवल और केवल इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे के क्वेश्चन है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि क्राउन कांच जिसका अपवर्तनांक न्यू अपने को दे रखा है 3/2 से बनने वाले एक पतले उत्तल लेंस की फोकस लंबाई अपने पास में f है। जब इसे अपवर्तनांक 4/3 व 5/3 वाले दो भिन्न ध्रुवों में रखकर मापा जाता है तो फोकस लंबाई क्रमशः f1 व f2 है। तो फोकस लंबाइयों के बीच सही संबंध अपने को चेक करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, ये फोकस लंबाइयों की बात कर रहा है और अपवर्तनांक की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, तो अपने पास में 1/f इक्वल टू
ν2/ν1 माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2, इसको अपन मान लेते हैं x। सही है। तो यहाँ से अपने पास में पहले बात करते हैं फोकस लंबाई कितनी है f, तो ये 1/f बराबर ν2 कौन सा माध्यम है अपने पास में है 3/2 कांच, 3/2 या 1.5 बटा ν1 क्या है वायु में रखा हुआ पहले तो वायु के लिए अपर्तनांक 1, ये माइनस का 1, ये अपने पास में x। तो यहाँ से 1/f बराबर कितना हो गया, ये बचेगा 0.5 और ये x। तो यहाँ से f बराबर कितना हो गया, यहाँ से अपने पास में f बराबर हो गया 1/0.5x। सही है। 1.5 से जाएगा 1, बचेगा 0.5x। इसका उल्टा कर देंगे तो f का मान अपने पास में आ जाएगा। सही है पहले वाले केस के लिए। दूसरे में अपने पास में 1/f1 इक्वल टू कहाँ रख रहे हैं इसको रख रहे हैं अपन 4/3 वाले अपर्तनांक वाले माध्यम में। सही है। तो ν2 का मान कांच कितना है, ये अपने पास में है 1.5 बटा ν1 का मान 1.4 अपर्तनांक 4.3 ये क्या होगा, ये अपने पास में होगा 1.33 के, इसको ले सकते हैं 1.33 माइनस का 1 इंटू ये अपने पास में x। ν2 का मान है 1.5, इसे रख रहे हैं 4/3 वाले अपर्तनांक में, यानी कि ν1 का मान है 1.33, ये माइनस का 1, ये अपने पास में x। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 1/f1 बराबर एलसीएम आएगा अपने पास में 1.33, 1.5 में से जाएगा 1.33, ये बचेगा अपने पास में 0.17x। तो यहाँ से f1 का मान कितना आ गया, f1 बराबर ये भी उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1.33/0.17x, 0.7 हटेगा, f1 का मान कितना आएगा, ये लगभग अपने पास में आएगा 7 के आसपास। सही है 7x के आसपास। सही है। यहाँ से f1 आ जाएगा अपने पास में। तो इधर अपने पास में क्या होगा, जो f1 होगा वो ज़्यादा है किससे, अपने पास में f से ज़्यादा है। सही है। ये अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में बचेगा 2x। सही है। तो f का मान तो आ रहा है 2x, f1 का मान आ रहा है अपने पास में लगभग 7x के आसपास, यानी कि जो f1 है वो ग्रेटर देन है f के। कौन से ऑप्शन में है, f1 इज ग्रेटर देन f, ये अपने पास में है दूसरी ऑप्शन में। और f2 अपने पास में क्या होगा, देखना f2 1/f2 बराबर ν2/ν1, ν2 क्या है, ये अपने पास में है कांच 1/5 बटा ν1 का मान अपने पास में है 5/3, 5/3 का मतलब कितना हो गया, 5/3 का मतलब ये अपने पास में हो गया 0.6। तो ν2 का मान हो गया अपने पास में 1.6, ये बचेगा 1.6, ये 1.6 माइनस का 1, ये अपने पास में x। सही है। अगर ν2 का मान ν2/ν1 का मान ज़्यादा है ν2 से, तो ये वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी वैल्यू। यहाँ से देखना अपने पास में 1/f2 बराबर इधर अपने पास में 1.6, ये 1.5 माइनस 1.6, तो 1/f2 बराबर माइनस का 1.5 और 1.6, ये बचेगा 0.1। सही है। माइनस का बचेगा 0.1/1.6। तो f2 का मान किस में आ गया, f2 का मान आ गया ऋणात्मक। सही है। अगर अपने पास में ν1 का मान ज़्यादा है ν2 से, तो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो अपने पास में f2 क्या होगा, f2 ऋणात्मक होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें अपने पास में जो f1 है, ये f1 है ज़्यादा है f से, f1 ज़्यादा है f से, और जो f2 है वो अपने पास में क्या है, नेगेटिव है। सही है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो अपना इसके लिए करेक्ट होगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दे रखा है कि एक पतला उभयोत्तल लेंस कांच न्यू बराबर 1.5 का बना हुआ है। लेंस है जिसका अपर्तनांक दे रखा है 1.5। इसकी दोनों वक्रता त्रिज्याओं का परिमाण r का मान दे रखा है। दोनों वक्रता त्रिज्या है r1 और r2, दोनों का मान 20 है। लेंस के अक्ष के समांतर प्रकाश किरण l दूरी पर अभिसारित होती है, तब अपने पास में क्या होगा। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में है एक लेंस के अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें l दूरी पर विसारित होती है। ये लेंस का अक्ष है, इसके समांतर आपसे प्रकाश की किरणें, ये लेंस के अक्ष के समांतर आपसे प्रकाश की किरणें l दूरी पर, इसमें अपने पास में किरणें आप फोकस पर मिलेगी अवतल लेंस में। ये l दूरी पर क्या होती है, अभिसारित होती है, यानी कि ये l दूरी पर क्या होती है, इकट्ठी होती है। तो
तो अपने को दूरी एल का मान याद करना है। एल बराबर किसके होगा, ये फोकस दूरी के बराबर ही होगा। एल बराबर किसके होगा यहाँ, ये अपने पास में फोकस एफ के बराबर होगा। तो यानी कि फोकस दूरी का मान ही याद करना है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या होगा, ये अपने पास में फॉर्मूला 1/f इक्वल टू ν2/ν1 ν2/ν1 माइनस का 1। ये कौन सा लेंस है, ये अपने पास में उत्तर लेंस। उत्तर लेंस के लिए क्या होगा 1/r1 माइनस का 1/r2, सही है। तो यहाँ से 1/f तो अपने को चाहिए, 1/f बराबर ν2 का मान क्या है, ये अपने पास में है कांच और अपने पास में वायु। कांच के लिए कितना होता है, ये होता है 1.5, वायु के लिए 1, ये -1। ये 1/, दोनों की अपने पास में फोकस दूरिया जो है वो अपने पास में क्या है 20 है। दोनों की त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो r1 का मान भी 20। इसके लिए अपने पास में माइनस, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो अपने पास में होगी माइनस में, दूसरे वाले की, ये अपने पास में माइनस का 20। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सही है। यहाँ प्लस का चिन्ह आता है किसमें, अवतल लेंस में, तो ये चिन्ह हो गया प्लस। तो 1/20 प्लस 1/20 2/20 हो गया। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1/f बराबर 1 का भाग लगाएंगे 1.5, 1.5 में से जाएगा 1, कितना बचेगा, ये बचेगा 0.5 गुणा 1/20 और 1/20, ये हो गया 2/20। तो यहाँ से 1/f बराबर, यहाँ से हटेगा पॉइंट, तो ये अपने पास में 5 दूनी 10 बट्टा, ये अपने पास में कितना हो गया 200, ये हटेगा पॉइंट, नीचे आएगा 0, 5 दूनी 10 बट्टा 200। तो यहाँ से 1/f बराबर 0 से 0 उठेगा, ये बचेगा अपने पास में 1/20। तो यहाँ से f बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। f बराबर किसके है l के, तो f बराबर कितना होगा, ये भी होगा 20 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसे 20 सेंटीमीटर, पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में उत्तर लेंस है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, जो l दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर क्या हो रही है, अभिसारित हो रही है यहाँ पे। तो इस l या f का मान याद करना है। l बराबर किसके है f के, तो फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो अपने पास में l का मान आ जाएगा। ये यहाँ पे अपने पास में अवतल लेंस की बात कर रहा है, तो ये होगा अपने पास में 1/r1 प्लस का 1/r2, ये बनेगा फॉर्मूला अवतल लेंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि दो पतले लेंस एक अक्ष पर संपर्क में है तथा उनकी फोकस दूरी क्रमशः f1 व f2 है। एक ऐसा संयोजन एक लेंस की तरह कार्य करता है, तो तुल्य लेंस की क्षमता अपने को याद करनी है, सही है। जो लेंस है उसकी तुल्य क्षमता अपने को याद करनी है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, दो पतले लेंस एक अक्ष पर संपर्क में है जिनकी फोकस दूरी अपने पास में है f1 और f2। मान लेते हैं अपने पास में दो लेंस, पहला लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। पहले वाले की फोकस दूरी है f1, दूसरे वाले की फोकस दूरी है f2 है। संयोजन की तरह कार्य करते हैं। तुल्य क्षमता P का मान याद करना है, सही है। तो P बराबर अपने पास में कितना होता है, P बराबर अपने पास में होता है 1/f, सही है। तो यहाँ से P बराबर 1/f, तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, P बराबर P1 प्लस P2। P बराबर होगा 1/f के, पहले वाले के लिए 1/f1 प्लस दूसरे वाले के लिए 1/f2, सही है। 1/f बराबर क्या होगा, 1/f1 1/f2। तो यहाँ से अपने पास में 1/f बराबर लघुत्तम, पहले वाले के लिए f1 f2, लघुत्तम कितना आएगा f1 f2, एलसीएम। इधर f1 से f1 कटेगा, ये बचेगा f2, इधर f2 से f2 कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में f1, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा 1/f किसके बराबर होगा, क्षमता P के बराबर होगा। तो ये अपने पास में होगा P बराबर f1 प्लस f1 बटा f2, ये अपने पास में होगी तुल्य क्षमता। तुल्य लेंस की क्षमता होगी f1 f2 बटा f1 f2। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, चौथे ऑप्शन में आ रहा है क्या, f1 प्लस f2 बटा f1 f2, चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 8, इसमें अपने को दिया गया है कि बैंगनी रंग एवं लाल प्रकाश किरणों के लिए फोकस दूरी क्रमशः fp, fg व fr है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। फोकस दूरी अपने पास में, इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को, अपने पास में होता है 1/f बराबर, ये अपने पास में ν-1 ये होता है फॉर्मूला। आगे अपने पास में r1 और r2 जो भी है, तो यहाँ से देखना अपने पास में
1/f न्यू बराबर लिख सकते हैं अपन c/λ। सही है, यानी कि अपने पास में f समानुपाती है लैम्डा की। सही है, जिस रंग की अपने पास में तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उस रंग की फोकस दूरी भी ज़्यादा होगी। सही है, रंग कौन कौन से अपने पास में V I B G Y O R। तरंग दैर्घ्य लाल रंग के सबसे ज़्यादा है, लैम्डा का मान लाल रंग के लिए ज़्यादा, तो अपने पास में फोकस दूरी भी लाल रंग की क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगी लाल रंग की। कौन से ऑप्शन में सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की, इन दोनों ऑप्शनों में। सही है, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य अपने पास में फोकस दूरी, सर्वाधिक फोकस दूरी अपने पास में होगी R रेड कलर की। उसके बाद में अपने पास में किसकी होगी, ये ग्रीन की बात कर रहे हैं, फिर अपने पास में ग्रीन कलर की, और सबसे कम अपने पास में किसकी होगी, वोयलेट कलर की। ये बनेगा क्रम अपने पास में। इसको ऐसे लिख सकते हैं FV FG FR, R सर्वाधिक और सबसे कम अपने पास में क्या है, V। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ऐसा अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सही है, यहाँ से निकाल लेंगे, जिसके लिए तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसके लिए फोकस दूरी का मान ज़्यादा होगा। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है, रेड कलर की है, तो फोकस दूरी सर्वाधिक। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वोयलेट कलर की है, तो फोकस दूरी सबसे कम। सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक बिंदु आकार की वस्तु कांच के एक गोले के केंद्र पर स्थित है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है एवं कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अब गोले की सतह पर काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा। सही है, ये अपने पास में गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। सही है, अपने पास में गोलीय दर्पण है, कांच है, ये अपने पास में है कांच के एक गोला जिसके केंद्र पर रखी हुई है, इसका केंद्र ये रहा, इसके केंद्र पर कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, यह है अपने पास में ऑब्जेक्ट। सही है, वस्तु इसके केंद्र पर रखी हुई है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है ये अपने पास में है 6 सेंटीमीटर, R बराबर। वस्तु इसके केंद्र पर है तो अपने पास में वस्तु की दूरी ये अपने पास में कितनी है, यह भी अपने पास में कितनी है। ये कांच है, इसका अपवर्तनांक अपने पास में है n2, इधर वायु है, इसका अपवर्तनांक अपने पास में है n1। सही है, तो इसके लिए पूछ रहा है कि अपने पास में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी है, फिर पूछ रहा है अपने पास में इमेज, इसका इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका इमेज अपने पास में यहाँ कहाँ बनेगा, वो अपने को चेक करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ये अपने पास में होता है n2/v माइनस का n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये होता है अपने पास में गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन के लिए फॉर्मूला। n2 अपने पास में क्या है, कांच है, क्या कांच अपने पास में है 1.5, n1 अपने पास में वायु, ये अपने पास में है 1। उठा के रखते हैं वैल्यू यहाँ, r का मान है 6, n2 का मान है 1.5 अपॉन v अपने को याद करना है, ये v है, ये v अपने को याद करना है, माइनस n1 का मान 1/u अपने पास में ये रहा, वस्तु रखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, तो u बराबर इसके केंद्र पर रखी हुई है तो त्रिज्या के बराबर होगी, u का मान अपने पास में होगा 6 सेंटीमीटर, u का मान हो गया 6 बराबर। इधर n2 का मान कितना है 1.5 माइनस n1 का मान 1/r, r का मान भी कितना है 6, तो यहाँ से 1.5/v बराबर, ये इधर कितना बचेगा 0.5/6, ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/6। सही है, तो देखना क्या बनेगा 1.5v बराबर, इधर ये 6, इधर बचेगा अपने पास में 0.5 प्लस इधर बचेगा 1, तो 1.5/v बराबर, ये कितना होगा 1.5/6, 1.5 से 1.5 कटेगा तो यहाँ से v बराबर कितना होगा, ये होगा 6 सेंटीमीटर। सही है, इधर अपने पास में होगा v का मान, यहाँ होगा अपने पास में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, अपने पास में बनेगा इसका इमेज I। तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, जैसा क्वेश्चन में दे रहा है उसको यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। सही है, आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 10। यदि लेंस का द्वारक आधा कर दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है, ये लेंस है, इसका द्वारक आधा कर दिया तो आधा करने पे क्या होगा, तीव्रता तो कम हो जाएगी, आई का मान तो घटेगा, लेकिन इसकी फोकस दूरी और इसकी पावर अपरिवर्तित रहेगी। सही है,
ये आई, ये फोकस दूरी, ये पावर, ये सेम रहेगी, तीव्रता का मान कम हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन में है? आकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सही बात है। प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी, तीव्रता घटेगी, आकार में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों बातें सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है के पतले लेंस की वायु में प्रकाशिक क्षमता 1.5 है, अपवर्तनांक 1.6 के दरु में इस लेंस की प्रकाशिक क्षमता क्या होगी, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की बात करें, अपने पास में इसके लिए अपवर्तनांक का मान दे रखा है और प्रकाशिक क्षमता दे रखी है। तो फॉर्मूला अपने पास में होता है 1/f इक्वल टू, ये अपने पास में होता है न्यू -1, ये अपने पास में R1 माइनस 1/R1 और 1/R2, इसको मान लेते हैं x। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में, सही है। पहले बात करा है कांच की और वायु की, सही है। तो यहाँ से अपने पास में 1/f, ये अपने पास में 𝜇2/𝜇1 माइनस का 1, ये अपने पास में x। तो यहाँ से 1/f इक्वल टू, माध्यम कौन सा, कांच, कांच के लिए 𝜇2 का मान कितना है, यह है 1.5। 𝜇1 क्या है अपने पास में, वायु, वायु के लिए 1, ये माइनस का 1, ये अपने पास में है x, सही है। 1/f ये किसके बराबर है, p के बराबर है। 1/f का मान दे रखा है माइनस का 5d, ये बराबर अपने पास में है माइनस का 5d। तो यहाँ से देखना 1 का भाग लगेगा 1.5 माइनस का 1, ये होगा 0.5, x बराबर अपने पास में होगा माइनस का 5d, ये अपने पास में इसके बराबर होगा 0.5x बराबर होगा 5d की। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 पहला केस हो गया। दूसरे केस में बोल रहा है यदि अपवर्तनांक 1.6 के दरु माध्यम में इस लेंस को प्रकाशिक क्षमता क्या होगी। तो देखना अपने पास में 1/, ये f1 मान लेते हैं, ये अपने पास में f2 इक्वल टू, वायु में ज्ञात हो गई। अब अपने को ज्ञात करना है दरु माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.6 है। तो यहाँ से अपने पास में 𝜇2 कांच अपॉन 𝜇1 का मान है 1.6, ये माइनस का 1, इस पूरे को x मान लेते हैं। तो यहाँ से 1/f2 कितना होगा, ये अपने पास में 1.6, ये इससे कटेगा, ये अपने पास में 1.5 माइनस का 1.6 और ये अपने पास में x। तो यहाँ से 1/f2 किसके बराबर होगा, इसमें से कटेगा, ये बचेगा अपने पास में माइनस का 0.1/1.6, ये अपने पास में x, सही है। दूसरे वाले के लिए प्रकाशिक क्षमता 1/f2 का मान अपने को याद करना है, सही है। तो देखना समीकरण 1 से x का मान क्या होगा, समीकरण 1 से यहाँ से x बराबर कितना होगा 0.5x बराबर माइनस का 5d। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, पॉइंट हटेगा ऐसे, ये 10 50, ये अपने पास में होगा 10, सही है। इसका इसमें भाग लगेगा 10 बार कटेगा, ये अपने पास में होगा माइनस का 10, x का मान होगा माइनस का 10। x का मान उठा क्या रखते हैं, ये अपने पास में समीकरण 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 1/f2, ये अपने पास में समता P2 के बराबर होगा, P2 बराबर इधर अपने पास में माइनस का 0.1/1.6 इंटू x का मान कितना है माइनस का 10, ये माइनस का 10, इधर पॉइंट से पॉइंट हटेगा, माइनस माइनस प्लस, तो P2 बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/16। जो अपने पास में इसकी जो क्षमता होगी P2 का मान अपने पास में होगा 1/16 डायरेक्टर। 1/16 डायरेक्टर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सही है। इक्वेशन लगा देंगे, R1 R2 के वैल्यू अपने को आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर x मान के चलेंगे, इधर से x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल के यहाँ रख देंगे। तो अपने पास में क्षमता P2 का मान आ जाएगा, दोनों के लिए सेम होगा x का मान। तो यहाँ से अपने पास में P2 का मान आ जाएगा 1/16d, यानी कि अपने पास में जो दरु माध्यम में है इस लेंस की प्रकाशिक क्षमता है वो होगी 1/d डायोप्टर, 1/16 डायोप्टर, सही है। ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। एक तो उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। ये है उत्तल लेंस और ये अपने पास में है अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और एक अपने पास में है अवतल लेंस, ये संपर्क में रखे हुए हैं। इस वाले की फोकस दूरी ये अपने पास में मान लेते हैं f1, इस वाले की फोकस दूरी अपने पास में है f2। फोकस दूरी का अनुपात है 2:3। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी अपने पास में धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ऋणात्मक।
तो ये अपने पास में होगी धनात्मक, ये अपने पास में है 2x, ये होगी ऋणात्मक, ये अपने पास में है 3x। सही है, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात कितना होगा? 2:3। सही है, ये अपने पास में धनात्मक, ये अपने पास में क्या होगी? ऋणात्मक। अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। सही है। अब अपने को पूछा है कि परिणामी फोकस दूरी यानी कि एफ अपने को दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो अलग अलग फोकस दूरियाँ ज्ञात करो, यानी कि F1 और F2 का मान अपने को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/f + 1/f2। तो यहाँ से 1/f, f का मान ये रहा 30, ये अपने पास में है 30 बराबर 1/f1, f1 का मान अपने पास में है 2x, ये प्लस 1/f2, 1/f2 का मान है -3x, तो 1/13 = 1/2x प्लस माइनस 1/3x। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में x का मान आ जाएगा। देखना क्या आएगा? 1/30 बराबर एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? ये अपने पास में आएगा 6x। x से x कटेगा, ये से कटेगा 3 बार, 3 माइनस x से x कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार, तो ये 2। तो 1/30 बराबर 1/6x। इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 6x बराबर अपने पास में होगा 30 के। तो x बराबर कितना होगा? ये अपने पास में होगा 5 सेंटीमीटर। x का मान कितना होगा? 5 होगा। सही है। अब अपने को चाहिए फोकस दूरी F1 F2। तो फोकस दूरी F1 बराबर कितना है? ये अपने पास में है 2x के, तो ये 2, x का मान कितना है? 5, ये अपने पास में होगा 10 सेंटीमीटर। एक अपने पास में F2 बराबर कितना है? -3x, ये अपने पास में है -3x बराबर ये -3 इंटू x का मान 5, कितना हो गया अपने पास में? 5 × 15, ये अपने पास में है 5, 5 × 15, ये -15 सेंटीमीटर। सही है। ये फोकस दूरी F1 अपने पास में है 10 सेंटीमीटर, F2 अपने पास में है -15 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है? 10 और -15, 10 और -15 ये चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों का अनुपात दे रखा है 2:3। तो F1 अपने पास में 2x, F2 अपने पास में 3x। ये अपने पास में उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। परिणामी फोकस दूरी 30, सारे मान उठा के रख देंगे समीकरण में। यहाँ से x का मान आ जाएगा, x का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो F1 का मान आ जाएगा, x का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो F2 का मान आ जाएगा। 10 और -15 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि पानी के भीतर कोई मछली ऊपर की और बाहरी दुनिया को वर्तीय क्षैतिज में समाई देखती है। यदि जल का अपर्तनांक 4/3 है तथा मछली जल के पृष्ठ से 12 सेंटीमीटर नीचे है तो वृत्त की त्रिज्या रेडियस अपने को फाइंड करनी है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे अपन पहले क्या कर लेते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। तो अपने पास में ये जल है, इस जल में से ये मछली यहाँ है, ये मछली की आंख है। मछली इस जल से अपनी आंख से बाहर की दुनिया देख रही है। यह है बाहर की दुनिया, ये देख रही है यहाँ से। ये अपने पास में है अभिलंब। अब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अभिलंब से दूर उठेगी, ये दूर उठेगी ऐसे। ये अपने आप को यहाँ तक घुमा सकती है, क्रांतिक कोण तक घुमा सकती है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के वहाँ से ज़्यादा हो गया तो प्रकाश की किरण बाहर ना जाके अंदर ही आ जाएगी, वापस आ जाएगी, तो इसको बाहर की दुनिया नहीं दिखेगी। सही है। ऐसा कैसे इस साइड में होगा? सही है। ये यहाँ तक देख सकता है, क्रांतिक कोण तक। ये क्रांतिक कोण तक दुनिया को देख सकता है। ये अपने पास में हो गया वर्तीय पथ। ये इस गोले के अंदर दुनिया को क्या कर रहा है? ये वर्तीय क्षैतिज में समाये देखता, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक देख सकता है। सही है। तो अपने को इस जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये अपने पास में क्रांतिक कोण है, θc। तो ये भी अपने पास में कितना होगा? θc क्रांतिक कोण। ये अपने पास में क्रांतिक कोण है θc, तो ये भी कितना होगा? यहाँ से अपने पास में θc। सही है। ये इसकी हाइट है h, ये h, ये इसकी त्रिज्या है r, ये इसकी त्रिज्या r अपने को ज्ञात करनी है। सही है। इस डायग्राम को एक बार और बना लेते हैं नीचे से, एकदम साफ डायग्राम। देखना कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा
ये इसकी हाइट h, ये इसकी त्रिज्या r। ये मछली यहाँ से यहाँ तक देख सकती है। इससे ज़्यादा होगा तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश की किरण वापस इसी माध्यम में आ जाएगी, तो इसको बाहर की दुनिया नहीं दिखेगी। बाहर की दुनिया दिखेगी इस यहाँ से यहाँ तक, क्रांति कोण से क्रांति कोण तक। सही है। अपने को r का मान याद करना है। ये वाला एंगल कितना है, क्रांति कोण θc के बराबर है। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इस वाले एंगल में देखना अपने पास में tan थीटा बराबर क्या होगा, इस वाले एंगल में tan थीटा बराबर अपने पास में होगा लंब बटा आधार। सही है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब का मान कितना है, लंब का मान है r। आधार क्या है, आधार इसका है h, या आधार इसका h। tan थीटा बराबर होगा r बटा h, इस वाले डायग्राम से। सही है। tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या है यहाँ θc, क्रांति कोण के बराबर है। यहाँ से tan ic को क्या लिख सकते, tan θc को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin θc बटा cos θc, ऐसे लिख सकते हैं। बराबर अपने पास में है r बटा h। सही है। अब अपने पास में क्या होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक न्यू बराबर अपने पास में होता है 1/sin θc या ic, क्रांति कोण के बराबर। ये होता है फॉर्मूला क्रांति कोण के लिए। यहाँ से अपने पास में sin θc बराबर कितना होगा, ये होगा 1/न्यू, 1 अपवर्तनांक के बराबर होगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। sin θc का मान है 1/न्यू अपवर्तनांक के बराबर अपॉन cos θc का मान कितना होगा, cos θc के मान की याद करें तो अपने पास में फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर θc प्लस sin स्क्वायर θc बराबर होता है 1। अपने को चाहिए cos θc का मान, ये इस तरफ आएगा, ये अपने पास में देगा cos स्क्वायर θc बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर θc। अपने को चाहिए cos θc, ये हो जाएगा इसका रूट 1 माइनस sin स्क्वायर θc। सही है। ये वैल्यू उठा क्या रख देते हैं, कोस की वैल्यू। तो ये अपने पास में रूट 1 माइनस sin स्क्वायर θc बराबर है r बटा h के। तो ये अपने पास में 1/न्यू अपॉन रूट का 1 माइनस sin θc का मान ये रहा, इसका स्क्वायर ये कितना होगा 1/न्यू स्क्वायर होगा। ये अपने पास में होगा 1/न्यू स्क्वायर बराबर अपने पास में है r बटा h के। अपने को r का मान चाहिए, तो देखना अपने पास में न्यू बराबर कितना है, न्यू क्वेश्चन में दे रखा है जल का अपवर्तनांक 4/3। सही है। तो 1/न्यू का मान कितना है, उल्टा हो गया 3/4। इसके बटा में रूट 1 माइनस ये न्यू स्क्वायर है 1/न्यू स्क्वायर, इसका मान इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 9/16 बराबर अपने पास में है r बटा h। सही है। इसको यहाँ थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखना अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में 3/4 बटा लघुत्तम आएगा 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7 का ये रूट। सही है। 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7, तो ये अपने पास में हो जाएगा। ये बराबर अपने पास में कितना है r बटा h। h का मान कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है h का मान, ऊंचाई कितनी है इसकी, h बराबर है 12, h बराबर है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है मछली की आंख से सतह की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है, h का मान है 12। तो यहाँ से देखना अपने पास में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/4 बटा ये रूट का 7, 16 का रूट कितना हो गया, ये हो गया 4 बराबर r बटा 12। थोड़ा सा और सोल्व करें, फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर एंड थर्ड नीचे बराबर r बटा 12, 4 × 12 बटा ये अपने पास में रूट का 7, या फिर अपने पास में 4 से 4 कटेगा, ये बचेगा 3/रूट का 7, 3/रूट का 7 बराबर अपने पास में कितना है 3/रूट का 7 बराबर है r बटा 12। r का मान चाहिए 12 को इस तरह भेज देंगे तो r बराबर कितना होगा 12 × 36/√7। r का मान होगा 36/√7। कौन से ऑप्शन में आ रही है, ये चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम अपने पास में है, इसको सोल्व कर सकते हैं। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। जब प्रिज्म पर सफ़ेद प्रकाश आपतित होता है तो वर्णक्रम प्राप्त होता है। निर्गत किरण में से सबसे कम विचलन किसका होगा, जो प्रिज्म है उसमें सबसे कम विचलन किसका होगा यदि श्वेत प्रकाश आपतित करे। तो देखना क्या होगा,
ये अपने पास में है प्रिज्म, इस पर ये आई है श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आएगी, ये 7 रंगों में टूटेगी। सही है, ये अपने पास में 7 रंग, 1 2 4 5 6 7 रंगों में टूटेगी। तो ये पूछ रहा है सबसे कम विचलन किसका होगा, जिसके लिए तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगा उसके लिए विचलन सबसे कम होगा। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा, VIBGYOR। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य अपने पास में है रेड कलर के लिए, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसका विचलन सबसे कम। सही है, तो सबसे कम विचलन होगा अपने पास में लाल रंग का। लाल रंग सबसे कम विचलित हुआ है, सर्वाधिक विचलन होगा वोयलेट बैंगनी कलर का। सही है, तो सबसे कम विचलन होगा वो अपने पास में होगा लाल कलर का। सही है, अपने पास में होता है डेल मिनिमा बराबर AN-1, जिसके लिए अपने पास में डेल मिनिमा का मान कम होगा, विचलन कोण का मान कम होगा, उसके लिए अपने पास में अपवर्तनांक मान भी कम होगा। सही है, जिसके लिए डेल विचलन का मान कम होगा उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा, और जिसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा उसके लिए अपने पास में तरंग दैर्घ्य म्यू बराबर अपने पास में होता है 1/λ, एन बराबर होता है 1/n λ। जिसके लिए अपने पास में विचलन कोण का मान ज़्यादा होगा उसके लिए अपने पास में क्या होगा, अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा। जिसके लिए अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा उसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। सही है, जिसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा, जिसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा उसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान सर्वाधिक होगा। सही है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक सबसे कम, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम उसका विचलन कोण भी सबसे कम। तो सबसे कम विचलन कोण किसका हो गया, अपवर्तनांक सबसे कम किसका, रेड कलर का, तो विचलन कोण भी किसका होगा, सबसे कम, ये अपने पास में होगा रेड कलर का। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि प्रकाश की एक किरण आई कोण बनाते हुए न्यू अपवर्तनांक वाले आयताकार कांच पर आपतित होती है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के बीच कोण 90 डिग्री है। तो आई और अपवर्तनांक न्यू के बीच जो रिलेशन है, संबंध है, वो अपने को फाइंड करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, एक आयताकार कांच की बात कर रहा है, ये अपने पास में है आयताकार कांच। इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, विलंब है, ये प्रकाश की किरण से आपतित हो रही है। सही है, कोण का मान कितना है, ये अपने पास में है आई कोण पर आपतित हो रही है। ये अपने पास में कांच है, उसका अपवर्तनांक है न्यू। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बीच कोण 90 डिग्री है। सही है, ये अपने पास में प्रकाश का परावर्तन, ये अपने पास में होगा अपवर्तन, इन दोनों के बीच ये एंगल है, ये अपने पास में है 90 डिग्री। सही है, ये आई कोण है, तो ये कोण भी अपने पास में क्या होगा, आई होगा। ये आई, तो ये भी अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा आई। सही है, ये अपने पास में आई और ये अपने पास में होगा आर। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या होगा, अपने को आई और न्यू में रिलेशन याद करना है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ये वाली रेखा कितनी है, ये अपने पास में 180 डिग्री, 180 डिग्री है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में आई प्लस 90 प्लस आर बराबर है 180 डिग्री। सही है, तो यहाँ से अपने पास में आई प्लस आर प्लस आई, ये बराबर किसकी होगा, ये अपने पास में होगा 90 डिग्री। सही है, तो यहाँ से आर बराबर कितना होगा, आर बराबर अपने पास में होगा 90 डिग्री माइनस का आई, आर का मान ये होगा। सही है, तो यहाँ से अपन बात करें, स्नेल के नियम से बात करते हैं, ये अपने पास में होगा साइन आई बटा साइन आर, ये अपने पास में n2 बटा n1। सही है, n2 अपने पास में क्या है, कांच, और n1 अपने पास में क्या है, n1 अपने पास में वायु, वायु के लिए अपवर्तनांक 1। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में ये साइन, ये आई बटा साइन, ये आई के बदले में पूछ रहे हैं, तो आई को ऐसे कैसे लिख देंगे, साइन आर, आर का मान ये रहा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई बराबर अपने पास में n2 कांच का अपवर्तनांक, ये अपने को दे रखा है न्यू, n1 वायु का अपवर्तनांक 1। सही है, तो सोल्व करते हैं और इसको थोड़ा सा, ये अपने पास में होगा साइन आई बटा साइन 90 माइनस थीटा, ये अपने पास में होगा कोस थीटा, कोस आई के बराबर। सही है, साइन 90 माइनस थीटा होगा वो कोस थीटा के बराबर होगा, ये अपने पास में होगा कोस आई इक्वल टू अपने पास में होगा न्यू।
साइन बटा कोस ये होगा टेन के बराबर, ये होगा टेन आई इज इक्वल टू न्यू। तो अपने पास में अपवर्तनांक न्यू बराबर होगा टेन आई के। ये अपने पास में अपवर्तनांक न्यू और आपतन कोण आई के मध्य रिलेशन होगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है सर? न्यू बराबर टेन आई। ये अपने पास में है एक ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 16 की। इसमें अपने को दिया गया है कि एक क्षैतिज टेबल पर स्थिर कांच के एक संभव प्रिज्म को इस प्रकार, संभव प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये संभव प्रिज्म है, इस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा सही है? न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए क्या होगा? न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए ये जो किरण है वो न्यूनतम पाथ को ग्रहण करने की क्या करेगी? कोशिश करेगी। तो न्यूनतम पाथ के लिए ये जो अपने पास में किरण होगी ये अपने पास में इसके समांतर हो जाएगी। ये जो P ये अपने पास में Q और R है ये अपने पास में ऐसे हो जाएगी न्यूनतम विचलन के लिए, इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो यानी कि इसके समांतर होगी तो ये न्यूनतम विचलन के लिए इसको न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये अपने पास में P और जो R है वो अपने पास में हो जाएगी क्षैतिज, ये अपने पास में क्षैतिज में हो जाएगी। Q और R क्षैतिज कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। सही है। न्यूनतम विचलन के लिए ये वाली जो अपने पास में किरण है ये अपने पास में हो जाएगी क्षैतिज, यहाँ पहुँच जाएगी ऐसे QR हो जाएगी अपने पास में क्षैतिज। सही है। तभी अपने पास में क्या होगा? न्यूनतम विचलन होगा। न्यूनतम विचलन के केस में प्रकाश की जो किरण है वो न्यूनतम पाथ को ग्रहण करती है। तो ये वाला पाथ इसके लिए न्यूनतम होगा, ये सीधी निकल जाएगी यहाँ से। Q और R क्षैतिज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो अपने पास में आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि एक प्रयोग करके तथा आई और डेल के ग्राफ बनाकर एक कांच से बने प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाला जाता है। तब एक किरण को 35 डिग्री पर आपतित करने पर वह 40 डिग्री से विस्तृत होती है तथा यह 79 पर निर्गत होती है। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा मान अपवर्तनांक के अधिकतम मान के सबसे पास है? अपवर्तनांक अपने को इसका याद करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है प्रिज्म के लिए जो आपतित किरण है, आपतन कोण है I, आपतन कोण I का मान दे रखा है। ये अपने पास में है 35 डिग्री, ये अपने पास में है आपतन कोण I और 40 डिग्री पर विचलित होती है। विचलन कोण का मान दे रखा है डेल अपने पास में है 40 डिग्री। इसके अलावा दे रखा है निर्गत कोण अपने पास में E का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है अपने पास में 79 डिग्री। सही है। I दे रखा है, डेल दे रखा है, E दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? एक फॉर्मूला अपने पास में होता है डेल मिनिमा बराबर एंगल I प्लस एंगल E माइनस का एंगल A, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से अपन क्या कर लेंगे? A का मान याद कर लेंगे। सही है। A बराबर देखना कितना होगा, यहाँ से अपने पास में A इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा एंगल A बराबर, ये अपने पास में एंगल I प्लस ये एंगल E, ये डेल मिनिमा इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस का डेल मिनिमा। तो यहाँ से एंगल A बराबर कितना होगा? एंगल I का मान ये रहा 35 डिग्री प्लस एंगल E का मान 79 माइनस डेल मिनिमा का मान ये है 40। तो यहाँ से एंगल A बराबर कितना होगा? ये अपने पास में कितना होगा? 9 और 5 14 का 4 80 1 7 और 3 10 और 1 11 माइनस अपने पास में 40। तो यहाँ से एंगल A बराबर कितना होगा? ये 4 11 में से 4 देगा तो 7, ये बचेगा 74 डिग्री। A का मान आएगा 74। सही है। अपने को अपवर्तनांक का मान याद करना है। अपवर्तनांक के लिए क्या होता है फॉर्मूला अपने पास में? अपवर्तनांक न्यू बराबर अपने पास में होता है साइन डेल मिनिमा प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। तो अपवर्तनांक न्यू बराबर साइन डेल मिनिमा का मान ये रहा 40, ये अपने पास में है 40 प्लस एंगल A का मान 74 अपॉन 2, इसके बटा में अपने पास में साइन A का मान 74/2। देखना कितना होगा न्यू बराबर, ये साइन 40 प्लस 74 कितना होगा? ये अपने पास में 4 और ये अपने पास में 114 के बराबर होगा। 114 बटा 2, नीचे अपने पास में साइन 74 बटा 2 का मतलब कितना होगा? ये अपने पास में होगा 37। सही है। यहाँ से न्यू बराबर कितना होगा? ये अपने पास में होगा साइन
114/2 कितना होगा ये अपने पास में 5 और 7 57 डिग्री। नीचे अपने पास में ये अपने पास में होगा sin 37 डिग्री। न्यू बराबर होगा sin 57/sin 37। सही है। sin 57 डिग्री का मान कितना होता है, ये अपने पास में लगभग होता है 0.84 के आसपास। सही है। और sin 37 का मान ये होता है 0.6 के आसपास, 0.6 के आसपास। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो न्यू का मान कितना आएगा, ये कटेगा इससे 14 बार, 14 यानी कि 1.4 आएगा न्यू का मान। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो न्यू का मान अपने पास में आएगा 1.14 के आसपास। सही है। 1.14 अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ये पूछ रहा है सबसे पास किसके हैं, तो 1.4, 1.4 किसके अधिकतम पास है, 1.4 अधिकतम पास है 1.5 की, तो 1.5 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। अपवर्तनांक के अधिकतम मान के सबसे पास कौन सा है, तो 1.4 के पास कौन सा इनमें से 1.5 है, तो 1.5 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। आसमान का रंग नीला होता है। आसमान का रंग नीला क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। आकाश या आसमान का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने पास में, इनको क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि एक प्रकाश किरण संभव प्रिज्म P में न्यूनतम विचलन करती है। ये संभव प्रिज्म P है, इसमें न्यूनतम विचलन करती है। एक समान आकृति और समान पदार्थ के अतिरिक्त प्रिज्म Q और R को P के साथ चित्र अनुसार जोड़ा गया है। ये Q है, ये R है, इन दोनों को P के साथ जोड़ दिया चित्र अनुसार। अब प्रकाश किरण करेगी। प्रकाश किरण में अपने पास में विचलन का मान क्या होगा। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में प्रिज्म P, ये Q, ये R है। सही है। अब ये सारे के सारे जो ये दोनों प्रिज्म है ये इसी आकार के हैं और इसी पदार्थ के बने हुए, समान आकार के समान पदार्थ के हैं, यानी कि इसके लिए अपवर्तनांक न्यू का मान तीनों के लिए सेम है। न्यू का मान तीनों के लिए सेम है, तो ये अपने पास में इसका कोई मतलब अपने पास में नहीं रहेगा। सही है। ये अपने पास में से रहेगा। अगर अपवर्तनांक का मान सेम है तो जो अपने पास में ये रेखाएं हैं, ये P, ये Q, ये R, तो यहाँ से अपने पास में अगर अपवर्तनांक सेम है तो ये अपने पास में ठवा मान सकते हैं इसको, यानी कोई अगर अपवर्तनांक का मान सेम है इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए अपवर्तनांक का मान सेम है, तो अपने पास में जो प्रकाश की किरण आएगी वो अपने पास में से आएगी यहाँ से और यूं निर्गत होगी। सही है। तो अगर तीनों प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का मान सेम है, अपवर्तनांक का मान सेम हो, तो इस प्रिज्म के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होगा। विचलन जो पहले जिस विचलन से आ रही थी उसी विचलन से बाहर आएगी। सही है। तो विचलन का मान होगा वो समान होगा, पहले के समान होगा विचलन। पहले के समान कौन से में है, यह है अपने पास में दूसरी ऑप्शन। सही है। यदि अपने पास में ये दोनों प्रिज्म है ये किसी अलग अलग पदार्थ के बने होते तो अपने पास में अंदर इसका कोई ना कोई विचलन होता। सही है। लेकिन ये सेम पदार्थ का बना हुआ है पूरा का पूरा, तो इसको अठवा मान सकते हैं, दोनों रेखाओं को अठवा मान सकते हैं। तो प्रकाश की किरण जिसका विचलन पहले जैसे हो रहा था P के लिए, आगे भी क्या होगा, प्रकाश की किरण का विचलन वैसा का वैसे ही रहेगा। सही है। तो प्रकाश की किरण समान विचलन से क्या करेगी, गति करेगी। सही है। समान विचलन कौन से में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। सही है। पहले जिस विचलन से जा रही थी बाद में भी क्या होगी, उसी विचलन से जाएगी, क्योंकि इन दोनों का अपवर्तनांक न्यू का मान इसके बराबर है, यानी कि इन तीनों का अपवर्तनांक सेम है। तो प्रकाश की किरण का विचलन जो पहले था वो का वही रहेगा, समान विचलन से क्या करेगी, गति करेगी। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें दिया गया है कि लाल और बैंगनी वर्ण के दो पुंज पृथक रूप से प्रिज्म में से संचरित किए जाते हैं, जबकि प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण क्या होगा। सही है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो अपवर्तन कोण अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है R। अपवर्तन कोण R बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है a/2। सही है। अपवर्तन कोण का मान होता है a/2। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण A का मान दे रखा है, A अपने पास में है 60 डिग्री। तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 60/2, यानी कि कितना, ये 30 डिग्री। तो R का मान अपने पास में होगा 30 डिग्री। R क्या है, R यहाँ पर है अपवर्तन कोण। सही है। अपवर्तन कोण R का मान होगा 30 डिग्री। सही है।
ये न्यूनतम विचलन की बात कर रहा है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपने पास में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, r बराबर a/2। तो a का मान दे रखा 60/2 यानी r का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो जो दोनों रंग होंगे, दोनों के दोनों जो वर्ण होंगे वो अपने पास में उनके लिए जो अपवर्तन कोण होगा उनका मान होगा 30 डिग्री। तो दोनों वर्णों के लिए क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा। सही है। अगर अपने पास में क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण की बात ना करें, सही है, न्यूनतम विचलन कोण की बात ना करें तो अपन इसको क्या करेंगे, दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम विचलन की बात कर रहा है तो न्यूनतम विचलन के लिए r का मान ही होता है a/2। a का मान 30, a का मान 60, तो 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो r का मान कितना हो गया 30। तो दोनों वर्णों के लिए, लाल और बैंगनी दोनों वर्णों के लिए क्या होगा अपने पास में, अपवर्तन कोण का मान समान होगा और वो कितना होगा, वो होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें अपने को दिया गया है कि इंद्रधनुष के निर्माण में सूर्य से प्रकाश किरण का पानी की बूंदों में होता है। सही है। इंद्रधनुष के निर्माण में सूर्य से प्रकाश किरणों का पानी की बूंदों में होता है केवल विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आएगा इसमें अपने पास में विक्षेपण भी होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। सही है। इंद्रधनुष के लिए क्या होगा, विक्षेपण भी होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है कि 3 प्रिज्म 1, 2, 3 जिनके प्रिज्म कोण एक का मान दे रखा है 60 डिग्री, सबके लिए फिक्स है, परंतु इनके अपवर्तनांक 1.4, 1.5, 1.6 है। यदि S1, S2, S3 उनके विचलन कोण हो तो अपने को चेक करना है कौन सा सही है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। विचलन कोण डेल्टा मिनिमम ये बराबर कितना होता है, ये होता है n-1 × a। ये होता है फॉर्मूला विचलन कोण के लिए। सही है। ये बोल रहा है a का मान सबके लिए सेम है, a का मान सबके लिए सेम है, अपवर्तनांक सबके लिए क्या है, अलग अलग है। तो अपने को इनके विचलन कोणों में संबंध याद करना है। तो यहाँ से अपने पास में देखना विचलन कोण डेल मिनिमा समानुपाती होगा n के अपवर्तनांक के। सही है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसके लिए विचलन कोण का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ से बनेगा रिलेशन डेल्टा m विचलन कोण मिनिमम समानुपाती होगा किसके, अपवर्तनांक n के। जिसके लिए अपवर्तनांक का मान ज़्यादा उसके लिए विचलन कोण का मान ज़्यादा, डेल्टा मिनिमा का मान ज़्यादा। सही है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है तीसरे वाले प्रिज्म का, यानी कि S3 का। S3 का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, तो इसके लिए विचलन कोण का मान भी सबसे ज़्यादा। तो सर्वाधिक विचलन कोण होगा S3 का। फिर अपने पास में होगा विचलन कोण S2 का, और अपने पास में सबसे कम विचलन कोण किसका होगा, ये होगा S1 का। सर्वाधिक विचलन S3 का, उसके बाद में S2 का, और सबसे कम अपने पास में होगा S1 का। तो ये पूछ रहा है कि S1, S2, S3 उनके विचलन कोण हो तो इनमें संबंध क्या होगा, S3 ग्रेटर देन S2, S1। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। जिसके लिए विचलन कोण का मान ज़्यादा है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसके लिए विचलन कोण ज़्यादा, जिसके लिए अपवर्तनांक ज़्यादा उसके लिए विचलन कोण ज़्यादा। अपवर्तनांक तीसरे के लिए ज़्यादा है तो विचलन कोण सबसे ज़्यादा तीसरे के लिए, फिर दूसरे के लिए, और फिर पहले वाले प्रिज्म के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है कि सूर्य के स्पेक्ट्रम की प्रकृति क्या होती है। सूर्य का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी प्रकृति अपने पास में होती है सतत प्रकृति। सही है। सतत कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में। सही है। अवशोषक रेखाओं के साथ सतत स्पेक्ट्रम की प्रकृति होती है। सूर्य का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये अपने पास में होता है सतत स्पेक्ट्रम। 1 नंबर सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें अपने को दिया गया है कि कांच का एक प्रिज्म को चित्र में दर्शाया गया है। ये कांच का प्रिज्म है, इसको दर्शाया गया है। इसकी एक सतह पर प्रकाश किरण अभिलंबित आपतित होती है। ये प्रकाश की किरण है अभिलंबित आपतित होती है जो पूर्ण परावर्तित हो जाती है। जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चलेगी, पूर्ण परावर्तन हो गया। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है, ये जो थीटा एंगल है वो अपने पास में है 45 डिग्री, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक बोले तो न्यू का मान ज्ञात करना है। इसमें कांच का अपवर्तनांक जो न्यू है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में वापस जा रही है। सही है। यानी कि अपने पास में जो आपतन कोण थीटा है उसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा है। आपतन कोण थीटा का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा
तभी प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में लौट जाएगी। यानी कि अपने पास में जो आपतन कोण थीटा है उसका मान ज़्यादा है क्रांति कोण थीटा सी से। थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी बराबर कितना होता है क्रांतिक कोण, ये अपने पास में होता है अपवर्तनांक न्यू बराबर 1/sin थीटा सी। अपने को चाहिए थीटा सी कितना होगा, थीटा सी इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा sin थीटा सी इज इक्वल टू 1/न्यू। तो यहाँ से अपने पास में थीटा सी इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/न्यू, ये बनेगा अपने पास में थीटा सी का मान। ये उठा के यहाँ रखते हैं, तो ये अपने पास में साइन इनवर्स 1/न्यू, ये अपने पास में होगा थीटा सी का मान, सही है। क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान अपने पास में है 45 डिग्री, सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, थीटा सी बराबर अपने पास में होगा साइन इनवर्स 1/न्यू। अपवर्तनांक का मान अपने को याद करना है। तो देखना इधर से, यहाँ से अपने को अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि न्यू का मान निकालना है। ये साइन इस तरफ जाएगा, ये से हो जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, सही है। ये साइन बटा में इधर इधर गुणा में चला जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/न्यू, सही है। तो यहाँ से अपने पास में साइन थीटा का मान क्वेश्चन में दे रखा है, थीटा बराबर है 45 डिग्री, तो ये अपने पास में है 45 डिग्री बराबर 1/न्यू। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है अपने पास में 1/√2 बराबर 1/न्यू। तो यहाँ से न्यू का अपवर्तनांक का मान कितना आ गया, न्यू बराबर अपने पास में आ गया √2, अपवर्तनांक का मान आ गया √2, सही है। ये इधर अपने पास में चिन्ह चल रहा है ग्रेटर देन, सही है, ये ग्रेटर देन का चिन्ह चल रहा है। तो न्यू का मान होगा वो ग्रेटर देन होगा √2 के, यानी कि जो अपवर्तनांक होगा वो ज़्यादा होगा। √2 का मतलब कितना हो गया 1.414 के, यानी कि अपवर्तनांक का जो मान होगा वो 1.41 से क्या होगा ज़्यादा होगा। अपवर्तनांक का मान 1.41 से ज़्यादा कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। जो अपवर्तनांक न्यू है उसका वैल्यू अपने पास में 1.41 से क्या होगा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना सी हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स अपने पास में हैं उनको अपन क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें अपने को दे रखा है कांच के किसी प्रिज्म का कोण ए है, ये कांच है, इसका ये प्रिज्म है, इसका कोण अपने पास में ए है। इस एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है, इस पर क्या कर रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश आपतित हो रहा है। यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक न्यू है, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक है न्यू है। यदि प्रिज्म ए बी फलक पर, यह प्रिज्म है, इसके ए बी फलक पर जो कोण है वो अपने पास में है थीटा कोण पर आपतित होता है, तो किरण प्रिज्म के फलक AC से निर्गत होगी। AC से निर्गत होने के लिए अपने पास में थीटा का मान कितना होगा वो अपने को चेक करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में यह है प्रिज्म, ये अपने पास में है कोण A, ये अपने पास में B, ये अपने पास में C। यहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण, इसका एंगल है थीटा। अब ये बोल रहा है कि यह प्रकाश की किरण इस कांच को पार करके बाहर निकल जाए, तो उसके लिए थीटा का मान कितना हो वो अपने को चेक करना है, सही है। देखना प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यह विलंब होगा, ऐसे बाहर निकलेगी, यह अपने पास में एंगल होगा R1, ये एंगल अपने पास में होगा R2, पीछे अपने पास में ये होगा डेल मिनिमम, सही है। तो ये अपने को पूछ रहे हैं कि थीटा का मान कितना होगा। अब अगर ये प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण को भेजना है, तो उसके लिए अपने पास में जो इसका आपतन कोण होगा R2, इस R2 का मान क्रांतिक कोण थीटा सी से क्या होगा कम होगा, सही है। इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होगा तो ये प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी। अगर अपने पास में इस आपतन कोण R2 का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा तो प्रकाश की किरण बाहर ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये अपने पास में होता है पूर्णांतिक परावर्तन का कंडीशन, कि अगर इस R2 का मान कम है क्रांतिक कोण से तब ये प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी। तो अपने को प्रकाश की किरण बाहर निकालना है, तो ये रिलेशन अपने पास में होगा, सही है। अब देखना यहाँ से ये रिलेशन अपने पास में होगा कि R2 इज लेस देन थीटा सी।
अब R2 का मान कितना होता है, अपने पास में होता है R1 प्लस R2 इक्वल टू अपने पास में होता है एंगल A, ये होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ से R2 का मान कितना हो गया, R2 अपने पास में हो गया एंगल A माइनस R1, ये अपने पास में हो गया R2 का मान, यहाँ रख देंगे R2 का मान। और अपने पास में थीटा सी क्रांतिक कोण, अपने पास में न्यू बराबर अपने पास में होता है 1/sin थीटा सी। थीटा सी अपने को चाहिए, देखना क्या होगा, यहाँ से अपने पास में साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/न्यू। न्यू इस तरफ जाएगा, साइन थीटा सी इस तरफ जाएगा, न्यू इसके नीचे आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में थीटा सी इज इक्वल टू साइन इधर आएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/न्यू, ये बनेगा अपने पास में थीटा सी का मान, ये अपने पास में R2 का मान। ये इक्वेशन 1 है, दोनों के दोनों मान उठाकर इक्वेशन 1 में रख देते हैं, सही है। तो देखना अपने पास में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से R2 का मान ये रहा, ये अपने पास में है एंगल A माइनस का R1 इज इक्वल टू, ये अपने पास में लेस देन थीटा सी का मान ये रहा, ये अपने पास में है साइन इनवर्स 1/न्यू, ये हो गया अपने पास में। अब अपने को चाहिए R1 का मान, तो देखना R1 का मान कितना होगा। R1 के मान की हम बात करें तो यहाँ से अपने पास में R1 का मान याद करना है। तो R1 का मान क्या होगा, प्रकाश की किरण आ रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, इस वाले का अपने पास में अपवर्तनांक सलेन का नियम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ। वहाँ से अपने पास में अपवर्तनांक n1, ये अपने पास में साइन, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा बराबर, ये अपने पास में n2, ये अपने पास में साइन, ये वाला एंगल ये अपने पास में है R1, ये R1, ये बनेगा अपने पास में इस वाले के लिए एंगल और इस वाले के लिए एंगल, साइन थीटा इधर साइन R1, इधर अपवर्तनांक n1, अंदर वाले का अपवर्तनांक n2, सही है। तो यहाँ से अपने पास में R1 का मान आ जाएगा, देखना R1 का मान कितना होगा, n1 वायु है, वायु का अपवर्तनांक 1 होगा, तो n1 का मान 1, ये बचेगा साइन थीटा इधर इज इक्वल टू, ये अपने पास में कांच है, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है क्वेश्चन में इसका, ये है न्यू, प्रिज्म का अपवर्तनांक न्यू है, n2 का मान है न्यू, ये अपने पास में है साइन R1, सही है। अब अपने पास में R1 बराबर कितना होगा, यहाँ से देखना अपने पास में अपने को चाहिए R1 का मान, तो ये अपने पास में साइन थीटा बटा न्यू बराबर ये साइन R1, तो यहाँ से R1 बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा साइन इनवर्स साइन थीटा बटा न्यू, ये अपने पास में होगा R1 का मान। R1 का मान आ गया, R1 का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, सही है। ये अपने पास में इक्वेशन 2, ये अपने पास में इक्वेशन 3, R1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखना, समीकरण 2 में रखने पे क्या होगा, इधर अपने पास में है एंगल A माइनस R1 का मान ये रहा, ये अपने पास में है साइन इनवर्स साइन थीटा बटा न्यू, ये लेस देन, इधर अपने पास में है साइन इनवर्स 1/न्यू, ये बनेगा अपने पास में। अपने को चाहिए थीटा को एक तरफ कर लेते हैं, देखना अपने पास में क्या होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोण A माइनस ये अपने पास में साइन इनवर्स, ये साइन थीटा है, इस साइन थीटा को इधर भेज देते हैं, ये इन्वर्स में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में बचेगा 1/न्यू, ये लेस देन ये साइन इनवर्स साइन थीटा बटा न्यू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये इसके इन्वर्स है तो ये बटा में है, इधर आते गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में हो गया, सही है। तो देखना अपने पास में अपने को चाहिए थीटा का मान, आगे इसको और सॉल्व करते हैं। अपने को चाहिए थीटा का मान, देखना थीटा का मान क्या होगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा एंगल A माइनस का साइन इनवर्स 1/न्यू लेस देन, ये साइन इनवर्स है, इस तरफ जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास में बटा में है, इधर जाते अपने पास में हो जाएगा साइन, सही है। ये अपने पास में हो जाएगा साइन की फॉर्म में, इधर अपने पास में क्या बचेगा, ये अपने पास में बचेगा साइन थीटा बटा न्यू, ये इनवर्स है, इधर जाते साइन गुणा में हो जाएगा। अपने को चाहिए थीटा का मान, ये न्यू है, इसको भी इस तरफ भेज देते हैं, तो ये अपने पास में हो जाएगा न्यू साइन एंगल A माइनस का साइन इनवर्स 1/न्यू लेस देन साइन थीटा,
थीटा का मान चाहिए, ये साइन इस तरफ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा साइन इन्वर्स न्यू साइन, ये अपने पास में एंगल ए माइनस साइन इन्वर्स 1/न्यू, ये बनेगा अपने पास में थीटा बराबर, सही है। ये इधर जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये अपने पास में पूरा ऐसे कैसे, यानी कि अपने पास में जो थीटा का मान होगा वो ग्रेटर देन होगा साइन इन्वर्स न्यू साइन ए माइनस का साइन इन्वर्स 1/न्यू। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा कि थीटा इज़ ग्रेटर देन साइन इन्वर्स न्यू साइन एंगल ए साइन इन्वर्स 1/न्यू, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, सही है। तो जो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये इसके ऐसे गुणा में होगा, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सही है। यहाँ से अपन ये लेंगे R2 इज लेस देन थीटा सी, R2 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा सी क्रांति कोण से निकाल लेंगे, दोनों मान उठा के यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ से इसको स्नेल का नियम लगा देंगे, स्नेल का नियम लगा के R1 याद कर लेंगे, R1 का वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे। जैसे अपने को ऑप्शन दे रखा है उस वे में इसको क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। ऑप्शन में अपने को जिस हिसाब से दे रखा है उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, सही है। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं ताकि सब इस क्लास को क्या कर सके, बेनिफिट उठा सकें। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।